थॉट ऑफ द डे। क्या तुम जीवन से प्यार करते हो? तो समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है। देखिए, बात तो ये सही लिखी हुई है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जिससे मिलके जीवन बना हुआ है वो अंततः समय है ना। ये टाइमलाइन नहीं होती तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। एक एक सेकंड के अपने मायने होते हैं। हम जब टाइम को पास करते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को फेल कर रहे होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही अच्छा विचार है कि अगर आप तैयारी करने में असफल हो रहे हैं तो आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने टाइम का ध्यान दीजिए, अपने टाइम का ध्यान रखिए, टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो जीवन में जो भी मकाम आप हासिल करना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। आज हम बहुत ही कम प्रश्न देखने वाले हैं जो बेसिकली करंट अफेयर्स के हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा मेहनत करना या ज़्यादा पढ़ना ये सफलता का सूत्र नहीं होता। सफलता का सूत्र होता है सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें आप, और बार बार आप रिवीजन करें, है ना। अगर आप एक एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं इन तमाम परीक्षाओं की, है ना, तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आपको इसमें समझ में आएगा कि हमें अलग अलग बुक्स को नहीं पढ़ना है एक सब्जेक्ट के लिए। एक ही बुक लीजिए जो कि बहुत अच्छी है, सारी ही किताबें अच्छी होती हैं, और उसे आप बार बार पढ़िए। क्योंकि जो ब्रेन सेल्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना आपकी वो मेमोरी जो है वो आपके ब्रेन में और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है आज का, वो है कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष यानी FIF की स्थापना की है। जब मैं आपसे कहता हूं कि हेल्प करने की बात हो रही है ना, सहायता करने की बात, सहायता किसकी की जाती है? जिससे आवश्यकता हो। वैसे आज के समय में आवश्यकता किसे नहीं है, सभी को है, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। इस हैसियत से हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्री में चल क्या रहा है ना। वॉर जब होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और उन नुकसानों में शामिल होते हैं बहुत सारे नुकसान जिसमें जान माल दोनों का नुकसान होता है। आर्थिक रूप से भी नुकसान उसमें बहुत होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा हाल ही में, जब मैं युद्ध का नाम ले रहा हूँ, वॉर का, तो यूक्रेन जो है वो हमारे ध्यान में आ जाता है, राइट। तो आप समझिएगा कि विश्व बैंक ने वित्तीय मध्यस्थ कोष की जो स्थापना है वो यूक्रेन के लिए की है। यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना। और यह कोष रूस के आक्रमण के बाद में यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया गया है। क्या कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं क्या जो मदद कर रही हैं? देखते हैं। यूक्रेन के पुनर्उद्धार के लिए कौन से देश प्रमुख योगदान जो है उनकी उम्मीद प्रमुख देशों से की जा रही है, वो हमें बताना है। विच कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूक्रेन रिवाइवल। अब देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो हमारा जो सही जवाब है, जो सही विकल्प है इन सारे विकल्पों में से, वो कौन सा है? बी वाला, अमेरिका, कनाडा और जापान। यूक्रेन के पुनरुद्धार में अमेरिका, कनाडा, जापान जैसे देशों का प्रमुख जो है योगदान होने वाला है या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि एनाकोंडा रणनीति, स्ट्रेटेजी की बात की गई है। रणनीति ही है जो आपको आपके परीक्षा में सफलता दिलाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजी है जो आपको एग्जाम क्रैक कराती है। कितने सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्षमताएं ज़्यादा हैं, ज़्यादा उनकी सेटिंग है। लोग कहते हैं ना 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। लोग तो कितनी कितनी देर बिना डिस्टर्बेंस के, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कंसंट्रेट माइंड से बैठते हैं। कितने लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, जिनका दिमाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा। जिनका हो रहा है उनसे पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि स्ट्रेटेजी थी उनके पास जिसने उन्हें जिताया। खैर, एनाकोंडा स्ट्रेटेजी की जो बात हम कर रहे हैं उसका उपयोग किस देश पर नियंत्रण करने के लिए किया जा रहा है? तो किस देश पर नियंत्रण, प्रश्न को समझिए, किस देश ने प्रयोग किया ऐसा नहीं लिखा, किस देश
देश पर नियंत्रण, तो इसका जवाब जो है वो बी वाला है, यानी ताइवान। ठीक है, तो ताइवान का दावा है कि चीन जो है वो एनाकोंडा रणनीति का उपयोग कर रहा है, चाइना कर रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे उसे घेरना है। आपने देखा होगा, नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि जो एनाकोंडा होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा सांप है ना। क्या करता है, कैसे मारता है वो, अजगर की तरह घेर कर, है ना। ओके, सारे ऑप्शंस खत्म नजर आते हैं ना फिर उसके बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाकोंडा रणनीति की उत्पत्ति किस युद्ध से हुई थी। अब ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है जो अभी 2023 या 24 में इजाद की गई हो। एनाकोंडा जो रणनीति है उसकी उत्पत्ति जिस युद्ध में हुई थी वो अमेरिकी गृह युद्ध है, और आपको पता है ये बहुत नई बात नहीं है कि आज ही हुआ, कल परसों की बात नहीं है। एनाकोंडा रणनीति अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संघीय सेना द्वारा अपनाई गई थी, जिसमें जो दक्षिणी राज्य थे उनकी जो आपूर्ति हुई थी, है ना, उसको कट कर दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध जो है इसका सही जवाब है ना। एनाकोंडा रणनीति की उत्पत्ति, जानबूझ के मैंने रिलेटेबल क्वेश्चंस डाले हैं अगेन, ताकि रिवीजन जो है वो आपका प्रॉपर हो जाए। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे 4 प्रश्नों में, है ना, कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की सीट नहीं मिली है। विच कंट्री डिड नॉट सिक्योर अ सीट इन UNHRC। देखिए, सबसे पहले समझिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये क्या करता है। बेसिकली 2006 में जो है इसकी नियुक्ति की गई, मतलब इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा जो सिटी है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो काम है, वो क्या करना है कि जो मानवाधिकार, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, मानवाधिकार संरक्षण की अनुशंसाएं ये करता है। तो प्रश्न ये पूछा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की सीट नहीं मिली है। तो जो 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, उसमें सही जवाब जो है आपका वो है सऊदी अरब, यानी डी वाला जो जवाब है वो सही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि सऊदी अरेबिया failed to secure a seat in UNHRC while other countries like Qatar and South Korea succeeded. ओके, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भाई, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी GBA का सचिवालय किस देश में स्थापित होगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2023 में, है ना, यहाँ 3 छुप गया है, 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर आप देखेंगे कि इसे लॉन्च किया गया था। और ग्लोबल बायोफ्यूल नाम से स्पष्ट हो रहा है, बायोफ्यूल की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो इसका सचिवालय किस देश में स्थापित होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला, यानी भारत, इंडिया में ये होने वाला है। इसके साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने, जिसके तहत इसका सचिवालय भारत में होगा। काम क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का, वैश्विक स्तर पर जो बायोफ्यूल यानी जो जैव ईंधन है ना, इस क्षेत्र में हम कैसे विकास को प्राप्त कर सकते हैं, वो इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने दिया हुआ है कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष लॉन्च किया गया था। PM गति शक्ति, ठीक है। तो ये जिस वर्ष लॉन्च किया गया था वो है सी, सही जवाब इसका, यानी 2021। ये आप ध्यान रखेंगे, PM गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई थी, जो विभिन्न मंत्रालयों, ध्यान रखिएगा, विभिन्न मंत्रालयों को आधारिक संरचना परियोजनाओं में समन्वय करने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, उसके लिए हेल्प कोऑर्डिनेट करती है, राइट। तो ये भी आपको याद रहेगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
8वां प्रश्न, ये रहा 8वां प्रश्न, क्या है? 8th क्वेश्चन है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में जो गिरावट आई है वो कितनी है? अब वन्य जीवों की आबादी में गिरावट कितनी आई है? सही जवाब इसका 73% है, सी वाला। देखिए क्या होता है ना, विकिपीडिया के अनुसार अगर हम बात करें, आप देखना कि 1 मिनट में 2400 से ज़्यादा वृक्ष जो है वो लगभग 2400 वृक्ष काट दिए जा रहे हैं। अब 1 मिनट में अगर 1 सेकंड पे आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब आ जाएगा 40। 1 सेकंड आपने एक बोला और पूरे विश्व में इस समय 40 पेड़ कट गए। हर सेकंड ऐसा हो रहा है। तो जब घर नष्ट किए जाएंगे तो घर में रहने वाले लोग जिंदा कैसे बचेंगे लंबे समय तक? तो समझिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जो है उसके अनुसार ये ध्यान रखना आप कि पिछले 50 वर्षों में जो वन्य जीव हैं उनकी आबादी में जो गिरावट आई है वो 73% है। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भारत के किस मिशन की प्रशंसा की गई है? ये जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है उसमें भारत के किस मिशन की प्रशंसा की गई है? ठीक है, विच मिशन ऑफ इंडिया वॉज प्रेज्ड इन द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? इसके 4 ऑप्शन हैं, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, मोटे अनाज मिशन, मेक इन इंडिया। देख रहे हैं आप, मोटे अनाज मिशन, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, मिलेट मिशन जो है। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में भारत के मोटे अनाज मिशन की सराहना की गई है जो खास तौर से पोषण और खाद्यान्न की जो सुरक्षा है उसको क्या देता है? बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। किस चीज़ को? न्यूट्रिशन को और फूड सिक्योरिटी को। ठीक है, देखिए 9 प्रश्न है आपके सामने, 10वां प्रश्न भी है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बताइए कि आज की जो डेट है, जिस डेट को ये वीडियो रिलीज हुआ है, 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर 2024 है ना? तो 14 अक्टूबर को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और क्यों मनाया जा रहा है ये भी आप हो सके तो पता लगाने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, यही चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपको ये जो PDF है, ये PDF मिल जाएगा शिक्षास्त्र.com जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके लव की हमें आवश्यकता है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई कीजिए, डट कर मेहनत कीजिए, सफलता कहीं नहीं जाएगी, आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।